हेलो योगीज, नमस्ते। आई एम निशा और आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने टेम्पल योगा चैनल में। हैप्पी संडे टू ऑल। चलो इस सुंदर सुबह की शुरुआत करें अपने शरीर, मन और आत्मा को जगाते हुए। थोड़ी सी सांस, थोड़ी सी चुप्पी और गहराई से अपने आप से जुड़ते हुए। तो चलिए आज का दिन बनाते हैं थोड़ा सा और ख़ास, और अपनी योगा मैट, अपनी चटाई बिछाइए, मन को शांत कीजिए और फिर शुरू करते हैं। चलो क्लास की शुरुआत, अभ्यास को आरंभ करने से पहले अपने मन को हम बिल्कुल शांत करेंगे, रिलैक्स करेंगे। अपने सांसों को बिल्कुल शांत और रिलैक्स करेंगे। अपने हृदय की गति को सेटल डाउन करेंगे। पूरे शरीर को भी बिल्कुल शांत करेंगे। मन में जो भी विचार है उन विचारों को बाहर की तरफ रखते हुए अपने पूरे जागरूकता को, अपने अवेयरनेस को अपने सांसों की तरफ लेके आएंगे। अपने आप से संकल्प करेंगे कि नेक्स्ट 30 मिनट हमारा पूरा ध्यान हम अपने सांसों पे ही बनाए रखेंगे। और ये संकल्प करते हुए इस अभ्यास को हम शुरुआत करते हैं। चलो लेट्स बिगिन द क्लास विद सम वार्म अप प्रैक्टिस। अपने दोनों हाथ को इंटरलॉक करते हुए सीलिंग की तरफ, छत की तरफ अच्छे से स्ट्रेच करें। जब भी आप दोनों हाथ स्ट्रेच करेंगे सो यू फील स्ट्रेच टू योर साइड मसल्स, बैक मसल्स, टू द स्पाइनल कॉर्ड। और फिर एक्सेल करते हुए दोनों हाथ खोलेंगे और अपना फोरहेड ज़मीन पे रखेंगे। फिर से सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ, फिर से इंटरलॉक या फिर ऊपर की तरफ देखते हुए, फिर एक्सेल करते हुए दोनों हाथ खोलते हुए ज़मीन की तरफ। सो इस अभ्यास को आप बार बार रिपीट करेंगे। बस फोकस ऑन द ब्रेथ। इनहेल, लुक अप, एक्सेल, हैंड्स डाउन। इनहेल, लुक अप, सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। इनहेल, लुक अप, एक लंबी गहरी सांस और फिर सांस छोड़ते हुए अपना माथा जमीन से लगाइए। कीप योर बैक स्ट्रेट। इनहेल, आर्म्स अप, लुक अप और फिर एक्सेल करते हुए नीचे की तरफ एंड होल्ड इट। स्टे हियर फॉर द 5 सेकेंड एट लीस्ट। और फिर से इनहेल, आर्म्स अप और फिर आराम से अपना राइट हाथ घुमाते हुए लेफ्ट नी पे रखें और फिर लेफ्ट हाथ कान के साथ रखते हुए राइट की तरफ इस तरह से स्ट्रेच करें। होल्ड करेंगे फॉर एटलीस्ट 5 सेकेंड। फिर से वापस सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट हाथ घुमाते हुए राइट पैर पे और फिर एक्सेल करते हुए लेफ्ट नी की तरफ। फिर से एक बार इसी अभ्यास को हम रिपीट करेंगे। इनहेल, आर्म्स अप, लुक अप, फिर एक्सेल करते हुए राइट हाथ घुमाएंगे लेफ्ट नी के ऊपर, लेफ्ट हाथ कान के साथ रखते हुए राइट नी की तरफ। होल्ड करेंगे। अगेन इनहेल, आर्म्स अप, लुक अप और फिर एक्सेल टू द लेफ्ट साइड। एवरीवन स्टे हियर। Enjoy your stretching. And now come back. Now everyone, this is the next variation of the side stretch. So इस तरह से आप नेक्स्ट वेरिएशन भी कर सकते हो। अपने राइट फोर आर्म को राइट की तरफ रखते हुए स्ट्रेच करेंगे। फिर इनहेल, सेंटर, एक्सेल टू द लेफ्ट साइड. So your left forearm on the mat, your right bicep with the right ear. इस तरह से again repetition. Inhale, center. Exhale to the right side. Take a deep breath. Again inhale, center.
और फिर एक्सेल करते हुए लेफ्ट. Now once again come back, inhale और फिर एक्सेल करते हुए आपको राइट की तरफ ट्विस्ट करना है. ओके, दिस इज योर नेक्स्ट वार्म अप प्रैक्टिस. सो प्लीज ट्विस्ट टू द राइट साइड. फिर सांस लेते हुए आप बीच में आएंगे, इनहेल, और फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट की तरफ. अपना लेफ्ट हाथ पूरा पीछे की तरफ लेके चले, राइट हाथ नी के ऊपर, और अपने पूरे अपर बैक को ट्विस्ट करेंगे. फिर इनहेल सेंटर, एक्सेल टू द राइट साइड. एंजॉय योर ट्विस्टिंग एवरीवन. Inhale and exhale. Last one time. Eyes closed. Enjoy your stretch. Now inhale center. Exhale, relax. Relax everyone and comfortable. And now get ready for the next practice. इस तरह से अपने दोनों पैर को आप रिलैक्स करेंगे, अपने दोनों नी जॉइंट को रिलैक्स करेंगे. जस्ट रिलैक्स योर नी जॉइंट, रिलैक्स योर एंकल, रिलैक्स योर एंटायर लेग, एंड देन अलाउिंग योर सेल्फ टू गेट रेडी फॉर द चक्की चलनासना. शुरुआत करते हैं क्लॉकवाइज. आपको इस तरह से दोनों हाथ की मुट्ठी बनाते हुए लेफ्ट से राइट की तरफ घुमाना है. पर याद रखें, जितना हो सके आगे की तरफ अपने आप को स्ट्रेच करते हुए इस तरह से राउंड बनाना है. ओके, सो कंटिन्यू एवरीवन. कोशिश करें कि आप एटलीस्ट 10 to 20 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 to 20 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से आप पूरा सर्कल करेंगे. दिस प्रैक्टिस हेल्प्स टू इम्प्रूव आवर स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी. हमारी स्पाइन की मसल्स को, मांसपेशी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए इस तरह का जो अभ्यास है चक्की चलनासन, इट्स अ वंडरफुल प्रैक्टिस. कोशिश करें आराम से, जितना हो सके आगे जाने की कोशिश. कंटिन्यू. अब आप अपोजिट डायरेक्शन भी करेंगे, विरुद्ध दिशा से. इसी तरह से जितना आपका अपने पैर तक, पंजे तक पहुंचने की कोशिश करें. कंटिन्यू. कोशिश करें कि आप और थोड़ा आगे की तरफ स्ट्रेच करें, और थोड़ा आगे आ जाए. वेरी गुड, वेरी नाइस एवरीवन. कंटिन्यू करते, जितना राउंड आप बनाएंगे ना उतना अच्छा है. नाउ रिलैक्स, कम बैक. बस अपने सांसों को शांत कीजिए, रिलैक्स कीजिए. एंड देन एवरीवन गेट रेडी फॉर द अपोजिट टो टच. इस तरह से दोनों हाथ शोल्डर लाइन रखेंगे और इस तरह से अपोजिट टो टच आगे झुकते हुए करने की कोशिश करेंगे. ओके, अगेन गुड फॉर योर स्पाइन एंड योर एब्डोमेन. कंटिन्यू करें एटलीस्ट 30 to 40 काउंटिंग. Continue everyone, opposite toe touch for at least 30 to 40 counting. ज़्यादा भी कर लेते हो तो बढ़िया है.
Good for your lower abdomen and the belly fat. Now relax and comfortable. शांत हो जाइए. Now relax everyone and now get ready for the holding practice. बस सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ और सांस छोड़ते हुए अपने राइट पैर की तरफ. बस इस तरह से जितना हो सके आगे आने की कोशिश करें. लंबर पेन है तो बहुत ज़्यादा आगे झुकना नहीं है. यदि आपकी स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो जितना हो सके आगे की तरफ. फिर इनहेल करते हुए सेंटर, फिर एक्सेल करते हुए लेफ़्ट की तरफ आ जाए और फिर कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए होल्ड करें. हो सके तो योर फोरहेड टू द नी, योर चीन टू द नी. Now inhale arms up, exhale to the right side. Again hold for a few seconds. Enjoy your stretching, enjoy your holding. Try to focus, try to meditate. कोशिश करें कि आप अपने सांसों के साथ रहने की कोशिश करें. पूरा ध्यान अपने सांसों की तरफ. फिर से इनहेल और एक्सेल करते हुए लेफ्ट की तरफ. Hold everyone, stay here for a few seconds. Feel your stretch. Again inhale arms up और फिर एक्सेल करते हुए दोनों हाथ ओपन करेंगे और आगे की तरफ झुकने की कोशिश करेंगे. यदि आपकी स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो आप अपना फोरहेड ज़मीन से लगाएं. अदरवाइज आप थोड़ा ऊपर की तरफ रह सकते हो. ओके, स्टे हियर फॉर फ्यू सेकेंड वंस अगेन. जस्ट ऑब्जर्व योर स्ट्रेच, ऑब्जर्व योर स्ट्रेचिंग, ऑब्जर्व योर प्रैक्टिस. हर एक स्ट्रेच का आनंद लीजिए. जिस तरह से जितना आप स्ट्रेचिंग करेंगे उतना ही ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन आपके मसल्स की तरफ बढ़ेगा. नाउ गेट रेडी फॉर द प्रसारित उपविष्ट कोणासना. सो राइट हाथ घुमाते हुए लेफ्ट थाई के ऊपर और फिर लेफ्ट हाथ कान के साथ रखते हुए राइट पैर की तरफ. यदि पॉसिबल है तो ही अपना अंगूठा होल्ड करें, अदरवाइज ऊपर की तरफ कान के साथ. Now enjoy your side stretch. Eyes closed or your eyes to the ceiling and just observe your stretch. Enjoy your stretch. Come back, inhale. सेंटर में आते हुए सांस लीजिए. फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट हाथ लेके चलेंगे राइट थाई के ऊपर और फिर राइट हाथ कान के साथ रखते हुए लेफ्ट पैर की तरफ. फिर से अपने राइट हाथ से लेफ्ट पैर का अंगूठा होल्ड करें और अपनी दृष्टि को ऊपर छत की तरफ लेके जाने की कोशिश करें. यहाँ आने के बाद फिर से एक बार आँख बंद करते हुए या फिर आँख खोलते हुए just enjoy your stretch, observe your stretch. जो भी स्ट्रेच आ रहा है उसका आनंद लीजिए. I love this practice. फिर से एक बार इनहेल और फिर एक्सेल. आप इस तरह से भी साइड स्ट्रेच कर सकते हैं. ये एक प्रकार का वेरिएशन है. ओके, अपने लेफ्ट पैर को इस तरह से नी में मोड़ दें.
राइट हाथ से लेफ्ट एंकल होल्ड करें, फिर जाके लेफ्ट हाथ कान के साथ, फिर सांस छोड़ते हुए राइट पैर की तरफ, अगेन द साइड स्ट्रेच। ऊपर की तरफ देखेंगे आप, लेफ्ट नी को इस तरह से गिराते हुए नहीं, तो इस तरह से उठाते हुए रखेंगे। फिर से एक बार एंजॉय दिस। ओके, होल्ड इट। फिर आराम से आप वो पैर, लेफ्ट पैर रिलैक्स करेंगे। इसी अभ्यास को करेंगे राइट पैर के साथ। फिर अपना लेफ्ट हाथ से राइट एंकल होल्ड करेंगे, राइट हाथ रखेंगे कान के साथ। फिर से एक बार लंबी गहरी सांस और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट पैर की तरफ होल्डिंग बनाएंगे। आंख बंद करते हुए एंजॉय करें। देखो, आसन में ध्यानस्थ होना, उस आसन के साथ एक रूप होना बहुत ज़रूरी है। इसी को हम हठ योग कहते हैं। उस आसन में अपने आप को ध्यानात्मक पोजीशन में लेके जाना, स्थिर रहना, शांत रहना ज़रूरी है। होल्ड और फिर कम बैक, वापस आएंगे। नाउ गेट रेडी फॉर द तितली आसना प्रैक्टिस। दोनों पैर को इस तरह से रिलैक्स करेंगे। तितली आसन से हमारे हिप जॉइंट ओपन होते हैं, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। हिप जॉइंट पे जो भी स्टिफनेस है वो जाने में हमें मदद होता है। जस्ट रिलैक्स योर हिप जॉइंट। नाउ रिलैक्स एवरीवन। चलो आराम से आप इस तरह से अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। गेट रेडी फॉर द सेटअप प्रैक्टिस विद द बटरफ्लाई पोज। दिस इज अगेन मोर इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस फॉर मी फॉर आवर कोर मसल्स, यानी हमारे पेट के फैट्स को कम करने के लिए ये अभ्यास बहुत ही बढ़िया है। ओके, बस सांस लेते हुए आप पीछे चलेंगे हाथों पर, फिर सांस छोड़ते हुए आगे आना है। अपना माथा पैर पे रखते हुए फिर से वापस इनहेल आर्म्स अप एंड एक्सहेल कम फॉरवर्ड। अपने चरणों को स्पर्श करें। आपने ये दिन अपने आप के लिए निकाला है, ये वक्त अपने आप को डेडिकेट करते हैं, अपने शरीर को डेडिकेट करते हैं। इसीलिए आप अपने चरणों को स्पर्श करें और अपने आप को थैंक यू कहें कि प्रतिदिन आप, ये शरीर मुझे बहुत अच्छी तरीके से साथ देता है, हेल्प करता है। मेरे शरीर का हर एक ऑर्गन, हर एक ग्रंथि, हर एक जॉइंट, मसल्स स्वस्थ रखने के लिए अपने आप को प्रतिदिन थैंक यू कहें। अपने चरणों को स्पर्श करें। इस तरह से कंटिन्यू करते रहें एटलीस्ट 20 टाइम। कितना? 20 to 25 टाइम्स। ओके, जितना हो सके करेंगे, उतने जल्दी आपकी पेट की चर्बी कम होने में मदद होगी। ओके, सो कंटिन्यू एवरीवन।
नाउ होल्ड फॉर फ्यू सेकेंड। यहाँ पे कुछ समय के लिए आप होल्ड करेंगे। यदि पॉसिबल है तो अपना पूरा फेस, अपना फोरहेड अपने पैर पे रखेंगे और रिलैक्स हो जाइए। टेक योर टाइम टू रिलैक्स योरसेल्फ। एंजॉय दिस स्ट्रेच। ऑब्जर्व योर स्ट्रेचिंग इन द बटरफ्लाई। Inhale and exhale. Enjoy this moment. फिर आराम से वापस आएंगे। Calm down everyone and lie down on your back. अपनी स्पाइन को, बैक मसल्स को हम थोड़ा रिलैक्स करेंगे। Just relax your lumbar, tailbone और फिर अपने दोनों हाथ को अपने हिप के नीचे रखेंगे फॉर योर लोअर बैक सपोर्ट। यहाँ से करेंगे हम साइकिलिंग, सिंगल लेग साइकिलिंग। ओके, सो कंटिन्यू करेंगे हम एटलीस्ट 30 to 40 काउंटिंग मिनिमम। ओके, चलो तो फिर भाई शुरुआत करते हैं साइकिलिंग के लिए। सो योर टाइम स्टार्ट, बिगिन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 10 31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 last 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1. Now relax and calm down everyone. Settle down. Now relax everyone. So इस तरह से हम जब प्रैक्टिस करते हैं सो हमारी पैर के मसल्स स्ट्रॉन्ग होने में हमें हेल्प होता है। अगेन द सेकेंड रीज़न हेल्प्स टू स्ट्रेंथन अप आवर हिप मसल्स, पेल्विक मसल्स, लोअर एब्डोमेन मसल्स। ओके, सो इसी अभ्यास को दोनों पैर के साथ करेंगे। सो योर थाई टुगेदर, नी टुगेदर, एंकल टुगेदर। फिर से दोनों हाथ अपने हिप के नीचे रख दें। यदि आप चाहते हो विश्रांति लेना तो आप रिलैक्स भी हो सकते हो, अदरवाइज गेट रेडी फॉर द डबल लेग साइकिलिंग। यहाँ पे दोनों पैर बिल्कुल आपके साथ में, थाई टुगेदर, नी टुगेदर, एंकल टुगेदर। इस तरह से पूरा पैर ज़मीन की तरफ घुमाते हुए आप साइकिलिंग करेंगे। ओके, पूरा पैर 90 डिग्री स्ट्रेट और फिर वहाँ से ज़मीन की तरफ। फिर से नी टू द चेस्ट स्ट्रेट एंड डाउन, नी टू द चेस्ट स्ट्रेट 90 एंड डाउन। इस तरह से कंटिन्यू। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अभी यहाँ से आप पैर उल्टा घुमाएंगे इस तरह से। ओके, रिवर्स साइकिलिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Relax. Settle down everyone and comfortable. Now everyone just observe the changes after the cycling practice. साइकिलिंग के बाद आप में क्या बदलाव फील होता है आप मुझे बता सकते हैं। ओके, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस।
सो जस्ट रिलैक्स एवरीवन। दोनों पैर आप फोल्ड करते हुए इस तरह से अपने आप को रिलैक्स करें, दोनों पैर साइड टू साइड एंड देन कम डाउन। नाउ एवरीवन, यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल एक स्ट्रेचिंग प्रैक्टिस है जो हम अभी करेंगे। ईगल स्ट्रेच। बस आपको दोनों हाथ शोल्डर लाइन रखना है, राइट वाला पैर लेफ्ट पैर पे रखते हुए इस तरह से रोल करते हुए आपको दोनों पैर लेफ्ट की तरफ ड्रॉप करना है ताकि आपकी कमर में एक अच्छा सा स्ट्रेच बने और आपकी पूरी कमर रिलैक्स हो जाए। ओके, सो बस अपने सर को राइट की तरफ घुमा दे, आँख बंद करते हुए जो भी स्ट्रेचिंग आ रहा है उसे फील करें। Just observe your stretch and enjoy your stretch. Hold for at least 5 to 8 seconds. फिर आप वापस आएंगे, फिर लेफ्ट पैर राइट पे रखेंगे, रोल योर लेफ्ट लेग, ईगल ट्विस्ट, फिर राइट को टर्न कीजिए, टर्न योर हेड टू द लेफ्ट साइड, आईज क्लोज एंड एंजॉय योर स्ट्रेच। And come back one more time, repeat the same practice, the eagle twist. Continue with the right side, with the left side first. Turn your head to the right. Hold for the second, observe your stretch. Once again come back and again left पैर right के ऊपर रखते हुए and relax, calm down। आंखों को बंद करें, बस अपने आप पे पूरा ध्यान। Inhale and exhale, inhale and exhale, inhale and exhale। Come down, come back। फिर से एक बार रिलैक्स हो जाइए, दोनों पैर बिल्कुल रिलैक्स। एंड नाउ यहाँ से हम करेंगे रुचि रंध्रासन प्रैक्टिस। आप देख सकते हो कि आपका राइट एंकल लेफ्ट थाई के ऊपर है और लेफ्ट पैर इस तरह से आपको ऊपर उठाना है। एक बार अच्छे से देख लीजिए। देन एवरीवन जस्ट हग योर लेफ्ट थाई, अपने लेफ्ट थाई को होल्ड करें दोनों हाथों से। राइट हाथ आपके पैरों के बीच में से, लेफ्ट हाथ बाहर से। अपने लेफ्ट पैर को हग करते हुए पैर को चेस्ट की तरफ स्ट्रेच करना है, ओके, ताकि आपके राइट साइड के ग्लूट मसल में अच्छे से खिंचाव तैयार हो। जस्ट होल्ड फॉर द सेकेंड। 5 4 3 2 1। आराम से लेफ्ट पैर नी में स्ट्रेट करेंगे और दोनों हाथों से अपने लेफ्ट पैर के एंकल को होल्ड करेंगे। ओके, यदि आपको सीवियर लंबर पेन या फिर साइटिका है तो इस अभ्यास को आप यहाँ पे अवॉइड करेंगे। ओके, रुक जाएं आप लोग, और जो मैं अभी कर रही हूँ उसे आपको अवॉइड करना है, बाकी सब लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। जस्ट ग्रैब योर एंकल, इस तरह से अच्छे से स्ट्रेच करें, ऑब्जर्व करें एंड होल्ड करें। हो सके तो अपने पैर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करने की कोशिश करें। Those who have a lumbar pain or the sciatica, please strictly avoid this practice. अपने पैर को, यदि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो आप पैर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हुए अपने टोज को ज़मीन से लगाने की कोशिश करेंगे। Hold it and stay here. Enjoy your stretch. 5 4 3 2 and 1। आराम से वापस आ जाएं। फिर इसी अभ्यास को, इसी प्रैक्टिस को आप लेके चलेंगे सर्वांगासन में। ओके, सो बस जो आपने पैर रखा था वैसे ही रखना है, बस एक पैर के साथ सर्वांगासन करने की आप कोशिश करेंगे। सो अपना लेफ्ट वाला पैर ऊपर की तरफ, राइट एंकल लेफ्ट थाई के ऊपर एंड होल्ड इट। स्टे हियर गेजिंग योर लेफ्ट टो। 5 और फिर यहाँ से आप डायरेक्ट हलासन भी आ सकते हैं।
ओके, जैसे हमने पहले किया था, इट्स अ पार्ट ऑफ वर्तुलासन, और ये हो गया हलासन का भाग। सो एक पैर के साथ अर्ध पद्मासन की तरह आप बिगिनर लेवल पे इस अभ्यास को कुछ सेकंड के लिए होल्ड कर सकते हो। सर्वांगासन में 2-3 सेकंड, हलासन में 2-3 सेकंड, और फिर रिलैक्स। ओके, अभी जो हमने अभी राइट पैर के साथ किया वही अभ्यास हम लेफ्ट के साथ करेंगे। सो अपने राइट एंकल पे लेफ्ट एंकल को, अपने राइट थाई पे लेफ्ट एंकल को रखें, फिर दोनों हाथ से अपने राइट थाई को होल्ड करें। जितना हो सके राइट पैर आपकी तरफ स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे। एंड होल्ड एंड एंजॉय योर स्ट्रेच। स्टे हियर फॉर द फ्यू सेकेंड, और फिर आराम से अपना राइट पैर नी में स्ट्रेच करते हुए राइट एंकल को होल्ड करेंगे। कुछ समय के लिए यहाँ पे होल्डिंग बनाएंगे। जो भी स्ट्रेच आ रहा है उसे फील करेंगे। 5, 4, 3, 2 एंड 1। और फिर धीरे धीरे अपने पैर को सर के ऊपर लेते हुए अपने टोज को, पैर के अंगूठे को ज़मीन से लगाने की कोशिश करेंगे यदि पॉसिबल है तो। अदरवाइज आप थोड़ा ऊपर की तरफ रुक सकते हो। यहाँ पे भी आप 5 सेकंड के लिए होल्डिंग बनाएंगे। आपकी क्षमता अनुसार आप होल्डिंग करेंगे। फिर थोड़ा वापस आ जाए आराम से, और यहाँ से सर्वांगासन इस तरह से। यदि सर्वांगासन आपको इस स्टेज पे पॉसिबल नहीं है तो आप रुक जाएं, कोई बात नहीं, आप सेतुबंधासन भी कर सकते हैं। ओके, बस होल्डिंग बनाएंगे एक पैर के साथ। गेजिंग योर बिग टो। 5, 4, 3, 2, 1। फिर हलासन की तरफ 5 सेकेंड वहाँ पे रुकेंगे। हो सके तो अपने टोज को, उंगली को ज़मीन पे स्पर्श करें। 5, 4, 3, 2, 1। आराम से वापस। गुड जॉब एवरीवन, वेरी नाइस, वेरी गुड। सो बस रिलैक्स एंड काम डाउन। कुछ समय के लिए यहाँ पे हम विश्रांति लेंगे। अपने सर को, नेक को रिलैक्स करेंगे। टर्न योर नेक साइड टू साइड, जस्ट रिलैक्स योर नेक मसल्स, नेक जॉइंट। फिर अब आगे पीछे इस तरह से रोलिंग बनाएंगे ताकि आपकी पूरी स्पाइन रिलैक्स हो जाए। ओके, फॉर एटलीस्ट 5 टाइम। सो कम बैक एवरीवन। सो गेट रेडी फॉर द उष्ट्रासन प्रैक्टिस, कैमल पोज। इसके लिए आपको वज्रासन में आना है और फिर अपने नी के बल खड़े हो जाना है। सो स्टैंड अप ऑन योर नी। याद रखिए आपके दोनों नी में कितना अंतर चाहिए, जितना आपका कमर का अंतर है। ओके, इस तरह से आप खड़े हो जाएं। फिर राइट हाथ गोल घुमाते हुए राइट हील के ऊपर और लेफ्ट हाथ सीलिंग की तरफ। कोशिश करें कि आप अपने पेल्विक को आगे की तरफ ही स्ट्रेच करवाएं और होल्ड करें फॉर एटलीस्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2 एंड 1। आराम से वापस आ जाएं। फिर आप आएंगे चाइल्ड पोज में। दिस इज अ काउंटर पोज फॉर द उष्ट्रासन। ओके, आपको कंपल्सरी आगे आना है। फिर खड़े हो जाएंगे, लेफ्ट हाथ घुमाते हुए लेफ्ट हील पे रखेंगे। फिर राइट हाथ सीलिंग की तरफ अपने आप को अच्छे से स्ट्रेच आर्च करते हुए होल्ड करेंगे। 5, 4, एंजॉय दिस प्रैक्टिस, योर आईज टू द सीलिंग। 3, 2 एंड 1। वापस आ जाए चाइल्ड पोज में। कुछ समय के लिए यहाँ पे फिर से एक बार अपने आप को रिलैक्स करेंगे। अपने स्पाइनल कॉर्ड को हम रिलैक्स करेंगे। नाउ कम बैक, गेट रेडी फॉर द अर्ध उष्ट्रासन एवरीवन। दिस इज अ कंप्लीट बिगिनर लेवल, या फिर आप पूर्ण उष्ट्रासन इस तरह से कर सकते हो, अपने दोनों हाथ घुमाते हुए दोनों हील के ऊपर। और फिर जैसे आप पीछे नहीं आना है तो आगे की तरफ स्ट्रेच करें, अपने सर को थोड़ा सा पीछे की तरफ घुमा दें एंड होल्डिंग बनाएं इन द पूर्ण उष्ट्रासन। स्टे हियर। 5, 4, 3,
2 and 1. एक एक हाथ घुमाते हुए वापस चाइल्ड पोज में. जस्ट रिलैक्स, टेक योर टाइम. अपना पूरा समय लीजिए. Relax your back, relax your lumbar, relax your entire spinal cord and settle down. Now finish everyone. आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं. आज के लिए इतना ही काफ़ी है. कुछ समय के लिए आप चाइल्ड पोज में रुकते हुए अपने आप को रिलैक्स कर सकते हो, अपने आप को शांत कर सकते हो, अपने आप को कूल डाउन कर सकते हो. टेक योर टाइम. या फिर इसके जगह पे आप शवासन भी ले सकते हो. टेक योर टाइम एवरीवन टू सेटल डाउन योर होल बॉडी, सेटल डाउन योर बैक, योर ब्लड सर्कुलेशन, योर ब्लड फ्लो, एवरीथिंग. Now come back everyone and take your comfortable sitting position. Let's end this session with the Trivar Omkar chanting. Okay? Keep your back straight, your hands in Pranam Mudra in front of your chest and begin. Now inhale. 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 Relax. And now very comfortably rub your Buddha palm, resting your Buddha palm on your face, on your eyes, and very slowly and gradually open your eyes. Thank you everyone. Thanks a lot. Thank you so much कि आपने आज का क्लास मेरे साथ किया है. यदि इस तरह से आप एवरी संडे मेरे साथ योग साधना करना चाहते हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. बेल आइकॉन को दबाना आपको भूलना नहीं है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले. Once again, happy weekend to all and see you on next Sunday. Om Namah Shivaya.